अगर तुम मुझे इस हाल में देखते तो तुम पूरा कबीला सर पे उठा लेते। मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई है। अगर तुम मुझे इस तरह देखते तो अपनी माँ को क्या कहते बेटे? मैं कैसे हिम्मत करूं मेरे बच्चे? काश तुम कुंदूस के पीछे ना गए होते। काश मैं उसके पास ना गई होती। ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहती थी। मैं ये गम कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह अल्लाह। अकल ये मानने के लिए तैयार नहीं है मेरी। उस्मान भाईजान की जान कैसे ले सकता है? उसका ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह। आयगुल, क्या तुम उस्मान को नहीं जानती? तुम्हारे भाई को उसी ने मारा है। तुम्हें अभी भी उससे मोहब्बत है, हाँ? फिर काश तुम भी इसके साथ मर जाती। मर जाती तुम इसके साथ। वो बचपन से ही पागल है। कई बार उसने बतूर को नुकसान पहुंचाया। उसके जो भी दिल में आता है वो कर जाता है। ना उसका बाप ना दुनदार उसको लगाम डाल सके। कहा भी था कि सबका खात्मा कर देगा, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी, किसी ने भी नहीं। और देखो मेरा बच्चा आज चला गया। बमसी, अब्दुर्रहमान, कुंदूस, सलजान, सब ने उसका साथ दिया। वो सब भी इस कत्ल में शामिल हैं। उन सब ने मिलके मारा है मेरे बेटे को। और अब उन सबको सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो उस्मान को पसंद करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है। सलजान खातून और गुंचा खातून ने अपने घोड़े सामान से ला दिए हैं। वो कबीले से जा रहे हैं। वो जा रहे हैं? वाह सलजान खातून, वाह। जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं बहाऊंगी तब तक अपने बेटे को दफन करना हराम होगा मुझ पर। अम्मी, आप ये सब गलत कर रही हैं। खामोश रहो। उठो और अपनी तलवार उठाओ। वो मेरे बेटे की मौत की बजाय उनका अपने ही खून में डूबना लाजमी है। सुना नहीं? उन्हें मेरे बेटे की मौत का हिसाब देना होगा। बतूर के खून का हिसाब बतूर की तलवार से ही लूंगी मैं। अम्मी, सलजान खातून अकेली नहीं है। अक्ल से काम ले। ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। तो क्या हमारे सिपाही मर गए हैं? जाकर सिपाहियों को तला दो। अपने घोड़े तैयार करें, हम उनके पीछे जाएंगे। अम्मी, मैंने कहा अपनी तलवार उठाओ। जब तक उसका खून नहीं बहाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो जल्दी।